गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर हाइड्रोकार्बन का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है शाखित श्रृंखला और समावहता। अब तक स्टूडेंट हमने कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए हमने अंतिम सिरे के कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को मैथिल समूह CH3 से हमने क्या किया था स्टूडेंट, प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार से हमें सतत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मिले। पर हम एल्केनों में शाखाएं भी बना सकते हैं। यदि किसी एल्केन में कोई कार्बन 2 से अधिक कार्बन से बंध बनाता है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि श्रृंखला में उस स्थान पर शाखा है। हम ये कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, शाखा है उस श्रृंखला में। आइए फिर से हम प्रोपेन, जिसका क्या है स्टूडेंट सूत्र, CH3CH2CH3 का उदाहरण हम देखते हैं। इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3। इसमें 3 कार्बन परमाणु है स्टूडेंट। 2 कार्बन श्रृंखला के सिरों पर है, श्रृंखला के सिरों पर, और एक बीच में। सिरों पर स्थित दोनों कार्बन रासायनिक दृष्टि से समान हैं। श्रृंखला हम बढ़ाने के लिए हम 2 स्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला क्लास में प्रतिस्थापित किया मैथिल समूह से। यदि अंतिम स्थान के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे कि चित्र क्रमांक 5 के समान संरचना हमें मिलती है, किंतु यदि हम बीच वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं स्टूडेंट, तो हमें चित्र क्रमांक 6 के समान संरचना मिलती है। दोनों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। चित्र क्रमांक 5 में भी जब हमने क्या किया है, 2 स्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित तो किया है स्टूडेंट, लेकिन अंतिम स्थान से कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित किया है स्टूडेंट हमने। और फिर हमने कार्बन से जुड़े हुए बीच के कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित किया है हमने। दोनों जगह के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का जो हमारा वो हमारा अलग अलग है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, चित्र क्रमांक 5 और चित्र क्रमांक 6 जैसे हमें रचना दिखाई देख रही है, संरचना। दोनों संरचनाओं का अणुसूत्र स्टूडेंट C4H10, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है, अर्थात इनमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार एक समान है, पर इसकी संरचना भिन्न भिन्न है। इसलिए ये अलग अलग यौगिक है, क्योंकि संरचना हमें अलग दिखाई दे रही है स्टूडेंट, भले अणुसूत्र एक ही है। अतः ऐसे यौगिक स्टूडेंट जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, ये एक दूसरे के समावयवी होते हैं तथा यह गुण समावयता कहलाता है। हमने देखा कि C4H10 अणुसूत्र वाले 2 एल्केन संभव है। इसे कहते हैं स्टूडेंट समावयता। थैंक यू स्टूडेंट।